1930 में एक बालक का जन्म हुआ जिनका नाम पड़ा बाद में रघुनंदन सरन। उनका पालन पोषण एक सामान्य परिवार में हुआ था, लेकिन बचपन से ही उनके कुछ बड़े करने का जज्बा था। वे महात्मा गांधी के अधीन स्वतंत्रता के संग्राम में भाग लेने के लिए प्रेरित होते थे। वे भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के समय ब्रिटिश शासन के खिलाफ सक्रिय थे। उनकी इन देशभक्ति और शासन ने उन्हें एक सशक्त नेता बना दिया। उन्होंने विभाजन और ब्रिटिश शासन के खिलाफ आंदोलन भी किया और बाद में उनको जेल भी डाल दिया गया। नमस्कार दोस्तों, मैं बात करने वाला रघुनंदन सरन। आपने इनका नाम नहीं सुना होगा, लेकिन आपने एक कंपनी का नाम सुना होगा जरूर, जिसका नाम है अशोका लेलैंड। ये आपको कंपनी कहीं न कहीं आप इसके कंपनी के बारे में जानते होंगे, या आप लोग ने सड़क पर अशोका लेलैंड के नाम से ट्रक हो गए, बस हो गए, आप सबने जरूर देखे होंगे। तो दोस्तों, इन्हीं के बारे में आज मैं बात करने वाला हूँ। इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखना दोस्तों। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, लाइक कर लेना एंड शेयर कर लेना, क्योंकि इसी प्रकार से आपको वीडियो देखने को मिलेगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अशोका लेलैंड भारत की दूसरी सबसे बड़ी वाणिज्य वाहन निर्माता कंपनी है, जिसने ट्रक, बस और रक्षा वाहनों के क्षेत्र में अपनी मजबूत पहचान बनाई। इसकी स्थापना 1948 में रघुनंदन सरन ने की थी। यह कहानी सिर्फ एक कंपनी की नहीं, बल्कि एक भारतीय स्वतंत्रता सेनानी और उद्योगपति रघुनंदन सरन भी है, जिन्होंने भारतीय ऑटोमोबाइल में एक नया उद्योग, नया स्वरूप बनाया। 1947 में जब भारत आज़ाद हुआ, तब उन्होंने महसूस किया कि देश को औद्योगिक रूप में मजबूत करने की जरूरत है। उनका सपना था कि भारत में अपनी खुद की वाहन निर्माण कंपनी हो, ताकि विदेशी कंपनियों पर हम लोग भारतीय लोग निर्भर न रहे। इनकी सोच के साथ 1948 में उन्होंने अशोका मोटर्स की स्थापना की। तो दोस्तों, कंपनी का नाम कैसे पड़ा? कंपनी का नाम उनके बेटे अशोक सरन के नाम पर रखा गया था। शुरुआत में यह कंपनी ब्रिटिश लेलैंड मोटर्स से वाहन इंपोर्ट करती थी और उन्हें भारत में असेंबल करती थी। 1955 में लेलैंड मोटर्स ने अशोक मोटर्स में हिस्सेदारी खरीदी और कंपनी का नाम बदलकर अशोक लेलैंड कर दिया गया। इस साझेदारी के बाद अशोक लेलैंड पूरी तरह से भारतीय सड़कों के लिए बस और ट्रक निर्माण पर केंद्रित हो गए। 1950 के दशक के अंत तक अशोक लेलैंड को भारतीय सरकार और सेना से बड़े ऑर्डर मिलने लगे। खासकर भारतीय सेना के लिए भारी ट्रक की आपूर्ति ने कंपनी की ग्रोथ में तेजी से बढ़ोतरी करने को देखने को मिला। 1960 से 1970 के दशक में अशोक लेलैंड ने नए वाहन और तकनीकों पर जोर दिया। इस दौरान कंपनी ने लंबी दूरी की बसें और ट्रक लॉन्च किए, विशेष इंडस्ट्रियल एंड डिफेंस व्हीकल्स बनाए, पहली भारतीय मल्टी एक्सल ट्रक सीरीज लॉन्च की। 97 के दशक में भारत सरकार ने विदेशी कंपनियों के स्वामित्व को सीमित करने के लिए बड़े कड़े नियम बनाए। इससे लेलैंड मोटर्स की अपनी हिस्सेदारी कम करनी पड़ी। इसी समय हिंदुजा ग्रुप ने इस कंपनी में अपनी दिलचस्पी दिखाई और धीरे धीरे इसमें कंपनी की हिस्सेदारी बढ़ानी शुरू कर दी। 1987 में हिंदुजा ग्रुप ने अशोक लेलैंड की पूरी तरह से टेक ओवर कर लिया। इसके बाद कंपनी ने टेक्नोलॉजी, इनोवेशन और प्रोडक्शन क्षमता बढ़ाने पर ध्यान दिया। 1990 के दशक में अशोक लेलैंड ने नई टेक्नोलॉजी अपनाई, जैसे कि सीएनजी और एलएनजी बसें, इलेक्ट्रिक वाहनों एंड BS3 एंड BS4 इंजन तकनीक। 1990 के दशक में कंपनी ने अपने वाहन को मध्य पूर्व, अफ्रीका, दक्षिण अमेरिका निर्यात करना शुरू कर दिया। 2000 के दशक के बाद अशोक लेलैंड ने BS6 उत्सर्जन मानकों को अपनाते हुए कई अत्याधुनिक वाहन में पेश किए, जिनमें शामिल हैं इलेक्ट्रिक एंड हाइड्रोजन फ्यूल सेल बसें एंड सेल्फ ड्राइविंग ट्रक एंड लॉजिस्टिक व्हीकल्स। अशोक लेलैंड ने भारतीय सेना के लिए ट्रैक्टर और लॉजिस्टिक ट्रक, बस बनाए जो कि उन्नत तकनीकों में सेल हुई। दोस्तों, आज अशोक लेलैंड भारत के कमर्शियल वाहन सेक्टर में टाटा मोटर्स के बाद दूसरी सबसे बड़ी कंपनी है। कंपनी हर साल 1.5 लाख से अधिक ट्रक और बसें बनाती है। आप लोग दोस्तों अनुमान लगा सकते हैं, हर साल 1.5 लाख ट्रक के प्रोडक्शन करती है। जी हाँ दोस्तों, अशोक लेलैंड का लक्ष्य 100% इलेक्ट्रिक ट्रक का प्रोडक्शन, हाइड्रोजन फ्यूल सेल तकनीक पर आधारित वाहन एंड ऑटोमोशन ट्रक और बसें। अशोक लेलैंड की यात्रा 1948 में एक छोटे स्टार्टअप से दोस्तों शुरू होकर भारत की दूसरी सबसे वाहन निर्माता कंपनी बनने तक की यह थी सफर। इसके बावजूद प्रोडक्शन, टिकाऊ तकनीक और भारतीय बाजार में यह गहरी पकड़ इस स्तरीय ब्रांड बना दिया। आने वाले वर्षों में यह कंपनी इलेक्ट्रिक और ग्रीन एनर्जी वाहनों में कीर्तिमान स्थापित कर सकती है। तो दोस्तों, ये थी अशोक लेलैंड की पूरी स्टोरी। आप लोग कमेंट करके बताना दोस्तों, यह स्टोरी आप सबको कैसे लगी। क्या आप सबने कभी रघुनंदन सरन के नाम के जानते थे, या आप लोग अशोक लेलैंड कंपनी के नाम को जानते थे? आप लोग नीचे कमेंट में जरूर बता देना। एंड यह वीडियो आप सबको कैसे लगी ये भी बता देना। एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। एंड मिलते हैं किसी नए टॉपिक पर, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।